आप सभी को सादर जय जय सियाराम। आज का विषय है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी कब आती है और इसकी कथा क्या है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम। तो पाप मोचनी जो एकादशी है, यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है। यह एकादशी इस वर्ष 25 मार्च को पड़ रही है। इसका व्रत 25 मार्च को होगा। 24 मार्च को सोमवार को रात्रि में 12:18 से एकादशी लग रही है और 25 मार्च को यानी कि मंगलवार को इस व्रत को हम सभी लोग धारण करेंगे। इस व्रत का उपवास रखेंगे और 26 तारीख को यानी कि बुधवार को प्रातः काल 8 बजे से पहले हम लोग इसका पारण करेंगे। इसकी कथा क्या आती है, इस कथा के संबंध में हम लोग कर लें। मजगोसा नामक अप्सरा को ऋषि मेधावी ने श्राप दे दिया था, जिसके बाद उन्हें पिशाचनी योनि में जाना पड़ा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मंजुघोषा को इस श्राप से मुक्ति मिली और वे पुनः दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गईं। प्राचीन काल में चित्ररथ नामक वन में देवराज इंद्र देवताओं और गंधर्व कन्याओं के साथ में घूम रहे थे, उनके साथ में विचरण कर रहे थे। वहीं मेधावी नाम के ऋषि तपस्या में लीन थे, जो भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। एक बार कामदेव ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा, जो वीणा बजा करके मधुर स्वर में गाने लगे और मेधावी मंजुघोषा के सौंदर्य से मोहित हो गए और अपनी तपस्या भंग कर दी। मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। मंजुघोषा ने क्षमा याचना की, तब मेधावी ने उन्हें चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया और पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मंजुघोषा पिशाचनी योनि से मुक्ति हुई और दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। लोमस ऋषि ने कहा कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गौदान और हजारों यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी, पापों को मिटाने वाली, पापों को कम करने वाली और साथ ही साथ हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त कराने वाली और पितरों की प्रसन्नता के हेतु यह व्रत अति आवश्यक है। इसलिए हम सभी लोगों को अपने घर में, परिवार में, अपने बच्चों के साथ में इस एकादशी के पावन पर्व को व्रत रहना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए ये जो एकादशी का व्रत है, इसको कैसे रहना है, कब रहना है, अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो हम रोज रात्रि अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव आते हैं। आप लोग लाइव में जुड़ करके और अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं और या जो भी पूछना चाहते हैं, जो भी सुझाव देना चाहते हैं, आप लोग दे सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। हम ऐसे ही निरंतर आप सभी को छोटी छोटी जानकारियाँ देते रहेंगे। पुनः आप सभी को सादर जय जय सियाराम।